हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक। चैप्टर नंबर 8 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में अभी तक हमने जितनी भी कंसेप्ट्स की हैं उसके बेस पे एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस अ नेट ज़ीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स. Is it possible for the object to be traveling with a non-zero velocity? If yes, state the conditions that must be placed on. अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस कर रहा है अनबैलेंस्ड फोर्स, पर वो भी कितना? नेट ज़ीरो. ज़ीरो का मतलब है, ज़ीरो अनबैलेंस्ड फोर्स का मतलब है कि फोर्स क्या है? बैलेंस्ड. पहला कंक्लूजन इसमें से ये निकलता है. सो फोर्स इज बैलेंस्ड. ठीक है. और जब भी बैलेंस्ड फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करता है तो ऑब्जेक्ट विल बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट. वो उसी स्टेट को कंटिन्यू करेगी, या फिर अगर वो इन स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो इसी को कंटिन्यू करेगी. बैलेंस्ड फोर्स की ये कंडीशंस हैं. और इज इट पॉसिबल फॉर द ऑब्जेक्ट टू बी ट्रैवलिंग विद अ नॉन ज़ीरो वेलोसिटी? यस, इट इज़ पॉसिबल. नॉन ज़ीरो वेलोसिटी का मतलब है वेलोसिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट. वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट इन दिस केस. वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी. और इसके लिए पाथ कैसा होना चाहिए? ए स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन पाथ होगा तभी तक ये रह सकता है. ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 का हमने ऑलरेडी कर रखा है कि कारपेट को जब बीटन किया जाता है स्टिक से, दैट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. एंड लगेज वाला भी जो पैसेंजर का केस था सेम वही. ना क्वेश्चन नंबर 4. A batsman hits a cricket ball which then rolls on a level ground. After covering a short distance, the ball comes to rest. The ball slows down to a stop because इसकी ऑप्शंस दी गई हैं. एक बैट्समैन जो कि हिट कर रहा है बॉल को, आपने देखा होगा कई बार, आप किसी बॉल को ऐसे भी रोल करें सरफेस पे, फर्श पे ही, फ्लोर पे ही, तो वो आफ्टर सम टाइम वो रुक जाती है. तो उसका कारण पूछा है. तो इसका मतलब ये है कि बैट्समैन ने उस बॉल को हार्ड इनफ मारा ही नहीं है, हिट ही नहीं किया है. ऑप्शन बी, वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल. एंड ऑप्शन सी, देयर इज अ फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन. एंड ऑप्शन डी, there is no unbalanced force on the ball, so the ball would want to come to rest. जब भी कोई चीज़ किसी सरफेस पे मूव करती है, जैसे कि यहाँ पे बॉल मूव कर रही है, मान लीजिए ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है, तो इस डायरेक्शन ऑफ मोशन से अपोजिट एक फोर्स, यहाँ पे इसको कोई फोर्स F अप्लाई हुई और डायरेक्शन ऑफ मोशन से अपोजिट एक फोर्स और लगती है जिसे हम बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. सो नेट फोर्स क्या होगी? जो हमने फोर्स अप्लाई की माइनस फ्रिक्शनल फोर्स. ऐसे फाइंड आउट करते हैं. तो ये फ्रिक्शनल फोर्स जो है इसका नेचर ही कैसा है? अपोजिंग. इसके मोशन को अपोज करना, रोकना. सो फ्रिक्शन की वजह से ही ये बॉल आफ्टर सम टाइम केम टू रेस्ट. सो व्हाट इज द ऑप्शन दैट इज करेक्ट? ऑप्शन नंबर सी, देयर इज अ फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड रोल्स डाउन अ हिल विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन. रेस्ट से स्टार्ट हुआ ट्रक रोल डाउन करता है हिल से, जिसकी एक्सेलरेशन है ट्रेवल्स अ डिस्टेंस. डिस्टेंस कितनी मूव कर देता है? 400 मीटर. टाइम दिया गया है 20 सेकेंड्स. फाइंड दिस एक्सेलरेशन. हमें फाइंड आउट करनी है इसकी एक्सेलरेशन एंड फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ इट्स मास इज 7 टन्स. यहाँ पे हमें क्या क्या दिया गया है?
Here we have question number 5. We have given mass, that is 5 tons. 1 ton is 1000 kilogram, so 5 ton is 5000 किलोग्राम मास दिया गया है। दूसरा, ये डिस्टेंस ट्रैवल करता है s, जो हमने मोशन के केस में भी देखा था, दैट इज़ 400 मीटर। टाइम दिया है 20 सेकेंड्स। हमें फाइंड आउट करनी है इसकी एक्सेलरेशन, और दूसरा फाइंड आउट करना है कि इसके ऊपर कितनी फोर्स लग रही है। अब रेस्ट से स्टार्ट होता है, सो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ट्रक इज़ 0। एक और क्वांटिटी हमें पता चल गई, दैट इज़ u, इनिशियल वेलोसिटी दैट इज़ 0। सो s, u और t का हमें रिलेशन पता है। व्हाट इज़ दैट? फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वेयर। वही अप्लाई कर लेते हैं, सारी वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। आफ्टर पुटिंग ऑल द वैल्यूज़ we have just like this, we will cancel out 400 with 400 and acceleration is, इसको ले जाएंगे उस साइड, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की वैल्यू आपके पास इतनी आ जाती है। अब हम निकालेंगे फोर्स। व्हाट इज़ फोर्स? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास हमें पता है दिया है 5 टन्स, वो हो गया 5000, ठीक है, किलोग्राम। एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो व्हाट इज द टोटल फोर्स इज 5 2 10, 10,000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड यू ऑलरेडी नो व्हाट इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज न्यूटन। तो 10,000 न्यूटन, 1 kilogram per meters per second square is a Newton, 1 Newton, then this force is this much. So in this way we have find acceleration and force. Thanks for watching.